ఈనాటి మన గోదావరి సంగమ కార్యక్రమానికి ప్రధాన వక్తగా విచ్చేసినటువంటి పరమ పూజ్య మోహన్ భాగవత్ జీని బౌద్ధిక కార్యక్రమాన్ని తీసుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. आज के कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि महोदय आदरणीय श्री एवीएन राजू गारू, माननीय क्षेत्र संघचालक जी, माननीय प्रांत संघचालक जी, प्रांत सह संघचालक जी एवं भीमावरम और राजमंड्री दोनों विभागों के माननीय विभाग संघचालक जी, आत्मीय स्वयंसेवक बंधु, मुझे बताया गया कि आज की इस संख्या में बहुत बड़ा प्रमाण संघ में नए आए हुए स्वयंसेवकों का है. अगर ऐसा है तो आज आपने जो यहाँ शारीरिक प्रदर्शन किया वो बहुत अच्छा किया, यानी आपने उसके लिए परिश्रम किया है, मेहनत की है, और इसलिए जो स्थिति थी और सांघिकता थी वो वास्तव में नए आए हुए स्वयंसेवकों के द्वारा किया गया उत्कृष्ट प्रदर्शन ऐसा है. प्रदर्शन ये हम क्यों करते हैं, हम इतनी मेहनत क्यों करते हैं? तो हमको एक काम करना है, उस काम के बारे में विचार करना, क्योंकि अपने सारे कार्यक्रम है, शारीरिक कार्यक्रम, बौद्धिक कार्यक्रम, हम समाज के लिए कई प्रकार के काम करते, उन सबका एक लक्ष्य है, उसके बारे में आज हमको विचार करना है. ఇతర సంఘ పెద్దలు, ఆత్మీయ స్వయంసేవక బంధువులారా, ఈరోజు కార్యక్రమంలో అనేక మంది కొత్తవారు ఉంటున్నారని చెప్పేసి పాల్గొంటున్నారని చెప్పేసి తెలిసింది. అలా అయితే ఈరోజు మీరు చేసినటువంటి శారీరక ప్రదర్శనల యొక్క స్థితి చాలా బాగున్నట్టు, దానికోసం అని చెప్పేసి చాలా కష్టపడి ఉంటారు, చాలా అభ్యాసం చేసి ఉంటారు. సాంఘిక ప్రదర్శన యొక్క స్థితి కానివ్వండి, సాంఘిక క్రియ కానీ చాలా బాగా ఉత్కృష్టమైనటువంటి ఉన్నతమైనటువంటి స్థితిలో ప్రదర్శన చేశారని చెప్పేసి భావించవచ్చు. ఈరోజు మనం చేసినటువంటి ప్రదర్శన ఎందుకోసం అంటే మనం ఒక పని చేయడం కోసము, మన యొక్క శారీరక కానివ్వండి, బౌద్ధిక కానివ్వండి, లేదా మన సమాజంలో చేసేటువంటి రకరకాల కార్యక్రమాలు ఏవైతున్నాయో ఆ కార్యక్రమాలు ఒక లక్ష్యం కోసం మనం చేస్తున్నామో వాటి గురించి ఈ రోజున ఆలోచిద్దాం. तो हम कौन सा काम करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए, या रोज शाखा लगाते, बहुत सारे काम करते हैं. तो रोज की शाखा में अंत में हम प्रार्थना करते हैं, उसमें हम सबको मिलके क्या करना है, हमारा संकल्प क्या है, उसका हम रोज उच्चारण करते हैं. विजेत्री चन संहता कार्य शक्ति विधायास्य धर्मस्य संरक्षणम परम वैभवम नेतुमेतत् स्वराष्ट्रम समर्था भवतु. भगवान को आशीर्वाद मांगते हैं कि हमारी संहत यानी संगठित कार्य शक्ति के द्वारा, हमारी यानी किसकी, तो हम सब स्वयंसेवकों की, और जब तक संघ समाज में समाज से थोड़ा कम है तब तक स्वयंसेवकों की, लेकिन संघ तो बड़ा होगा और समाज व्याप्त हो जाएगा तो संपूर्ण समाज की संहति के द्वारा, संगठित शक्ति के द्वारा किसी एक व्यक्ति पर हम निर्भर नहीं है. भगवान से हम केवल आशीर्वाद मांगते हैं. काम हम करेंगे, भगवान आशीर्वाद आप दो, शक्ति आप दो, ऐसे गुण मांगते हैं. लेकिन काम हम करेंगे, और हम यानी हम में से कोई एक समूह, एक दल, एक नेता, ऐसा नहीं. हम सब स्वयंसेवक मिलके संपूर्ण समाज को साथ लेकर हम क्या करेंगे. तो पहली बात कही गई है धर्म का संरक्षण. ये शक्ति का उपयोग, पहला काम विधायास्य धर्मस्य संरक्षणम. हमारा जो धर्म है यानी हमारा जो स्वभाव है, हिंदू स्वभाव, या हिंदुस्तान के भारत माता के पुत्र के नाते
देश के प्रति हमारा जो कर्तव्य है, हम सब मिलकर ऐसा काम करेंगे जिससे इहलोक में और परलोक में भी हम लोग सुखी होंगे। ये सारा हमारा धर्म है, उसका संरक्षण करना आवश्यक है। ये है जो सबको साथ चलाता है, सबकी एक साथ उन्नति करती है। यही धर्म विश्व को देना आज की आवश्यकता है, और इस आवश्यकता को पूरा करने का ईश्वरीय उत्तरदायित्व, ईश्वर ने दिया हुआ उत्तरदायित्व भारत का है। और इसलिए अपने हिंदू धर्म के 4 जो शाश्वत मूल्य है, सत्य, करुणा, शुचिता यानी पवित्रता, और तपस्या, परिश्रम, इसके आधार पर चलने वाली हिंदू संस्कृति को लेकर हमको एक होना है। वही हमको जोड़ती है। हमारे देश में भी भाषा भूषा अलग अलग है, अभी गीत में आपने सुना। वो सब अलग अलग होने के बाद भी हम सबका भाव एक है, इसलिए हम सबका स्वभाव एक है। संस्कृति हमारे सबके सामाजिक स्वभाव को कहते हैं। वो हमारा स्वभाव क्या है? सत्य का है, यानी क्या है? सब में भगवान है, सब एक ही से निकले हैं, और इसलिए विविधता का स्वीकार करो, उसको लेकर झगड़ा मत करो। और सब में एक ही है तो सब अपने हैं, कोई पराया नहीं। हमको अपने स्वार्थ के लिए जीवन नहीं जीना है, उपभोग के लिए जीवन नहीं जीना है, अपनों के लिए जीवन जीना है, मानव हित के लिए, समाज हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए, हिंदू हित के लिए अपने स्वार्थ का त्याग करना है। आवश्यकता है तो प्राण भी देने हैं। यही धर्म है। उस धर्म का आचरण हमको संस्कृति सिखाती है। वो संस्कृति हम सबको जोड़ती है। हमारी अलग अलग भाषाएं हैं, देवी देवता सब अलग अलग है, हमारे प्रांत अलग है, खान पान रीति रिवाज सब अलग है। हमको देख के भी कोई कह नहीं सकता ये एक ही प्रकार के लोग हैं। इतने रूप है हमारे, रंग भी है। परंतु आप देखिए, भारत में किसी भी प्रांत में, किसी भी भाषा के बोलने वाले, किसी भी पूजा करने वाले लोगों के पास जाओ, बाजार में अगर आपने 5 किलो 10 किलो चावल खरीदा, 1 किलो चावल खरीदा, या 100 आम खरीदे, तो भारतवर्ष में कहीं भी, और आज का खंडित भारत नहीं, अखंड भारत जो था उसकी बाउंड्री में जितने लोग हैं उनमें ये कॉमन है कि जब ऐसा हम खरीदी करते हैं तब तोल के जितना मांगा उतना देते, जितना पैसा दिया उतना देते। 1 किलो चावल का पैसा दिया, 1 किलो चावल मिलेगा। लेकिन 1 किलो चावल तोल कर देने के बाद मुट्ठी भर उसमें और डालेगा। ये केवल अखंड भारत में चलता है, दुनिया में और कहीं नहीं चलता। 100 आम अगर आपने खरीदे तो ऊपर से 5 मिलते हैं। क्यों? क्योंकि सबका स्वभाव एक है भारत में कि हमने अगर पैसा लिया है तो पूरा काम करना, पूरा का पूरा देना, गलती से भी कम न जाए, इसलिए ऊपर से डालते। भारत की हर भाषा में उसके लिए शब्द है। तेलुगु में क्या कहते? कोसरू। मराठी में कहते पस्तूरी, हिंदी में कहते पासंग। वो एक प्रकार सारे अखंड भारत में सर, ये किसने सिखाया? ये हमारी संस्कृति ने सिखाया। वो संस्कृति हम सबका स्वभाव एक बनाती है, हम सबका आचरण एक बनाती है, उसमें भेदभाव को जगह नहीं है। धर्म संस्कृति के नाम कर भेदभाव करना बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में वो नहीं है। ऐसा धर्माचार्यों ने 1972 में उडुपी में बता दिया है। सब समान है, सब एक है, सब एक दूसरे के हैं, सब भारत माता के पुत्र हैं। ऐसा हमको जोड़ने वाला क्या है? वो हमारी संस्कृति है, सनातन संस्कृति है, प्राचीन संस्कृति है, भारत की संस्कृति है, इसलिए भारतीय संस्कृति है। उसी को लोग हिंदू संस्कृति कहते हैं। वो हिंदू संस्कृति हम सबको जोड़ती है। वो भारत माता, उसकी भक्ति हम सबको जोड़ती है।
इस भारत माता की भक्ति करते हुए इस संस्कृति का प्रचार प्रसार संवर्धन और संरक्षण करने के लिए जिन हमारे पूर्वजों ने पसीना बहाया, त्याग किया, बलिदान दिया, प्राणार्पण किया, उन पूर्वजों की कीर्ति का गौरव हमारे सबके मन में है। अभी आजादी के 75 वर्ष चल रहे हैं, सारे भारत के वीरों के नाम है उसमें। अल्लूरी सीताराम राजू जी का भी नाम आ गया है, वो रहने वाले आंध्र के हैं, पूरे भारत में उनका नाम जाएगा, क्योंकि भारत माता सबकी एक है और भारत माता के लिए त्याग बलिदान करने वाले सब पूर्वज हमारे आदर्श हैं। हम उनके वंशज